बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 10 मुहर्रम के दिन यह 4 रकात नफल नमाज पढ़ने की फ़जीलत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नमाज किस वक्त पढ़नी चाहिए, नमाज की नीयत किस तरह करना है, आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं। एक हदीस में हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आशूरे के दिन 4 रकात नफल नमाज इस तरह पढ़े तो अल्लाह पाक उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है और क़यामत के दिन उस नमाज पढ़ने वाले के लिए एक नूर का मिंबर बनाएगा। उस मिंबर में उसको बैठने की जगह होगी और तमाम हाजतें उस बंदे की पूरी फरमा देता है, क्योंकि यह नफल नमाज पढ़ना अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि जो बंदा यह नफल पढ़ के जो कुछ भी मांगता है वो हर मकसद में कामयाब हो जाता है। वो जिस चीज़ का सवाल करता है उसको अता कर दी जाती है। और सबसे बड़ी और अहम बात कि अल्लाह उसको अपना पसंदीदा बंदा बना लेता है। फिर जिसको अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है, फिर वो जिस चीज़ का सवाल करता है अल्लाह उसकी हर ख्वाहिश, हर हाजत को पूरा फरमा देता है। इसलिए जब किसी शख्स की ये तमन्ना हो कि जहाँ कहीं और जिस जगह किसी के पास जाऊँ, जिस मकसद के लिए जाऊँ, हमेशा कामयाब वापस लौटूं और पूरा साल मेरे घर में खुशहाली रहे, मेरे घर में बरकतें, मेरी इज्जत बढ़ती जाए, मुझे नफ़ा मिलता जाए, तो वो बंदा ये 4 रकात नमाज नफल हर साल यौम आशूरा 10 मुहर्रम के दिन में इसको पढ़ ले। ये रात में भी पढ़ सकते हैं, दिन में भी पढ़ सकते हैं। इसका जो अफजल तरीन वक्त है वो सुबह फजर सूरज निकलने के बाद जोहर के पहले पढ़ लें। अगर इस बीच कोई नहीं पढ़ सकता तो सुबह सूरज निकलने के बाद से असर तक पढ़ लें, और जो कोई इस टाइम भी नहीं पढ़ सकता तो रात में ही पढ़ लें। इस नमाज की नीयत कैसे करनी है, आइए बताते हैं। सबसे पहले तो वज़ू कर लेना है, उसके बाद मुसल्ले पर किबला रुख करके खड़े हो जाएं, फिर नीयत करें। नीयत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल आशूरा की, अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर सना पढ़ें, उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ें, फिर 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, फिर रुकू में जाएं। जिस तरह और नमाज में रुकू और सजदा करते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसी तरह करके रुकू और सजदे में जाएं। इस तरह से 4 रकात नमाज नफल अदा हो जाएगी। जिसने ये नफल नमाज पढ़ लिए उसको इतना अजर सवाब मिलता है कि उसकी बख्शिश, उसके घर वालों की बख्शिश, उसके ख़ानदान वालों की बख्शिश इस अमल की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला फरमा देता है। इसलिए कि ये नवाफिल पढ़ना हर किस्म की तकलीफ़, हर किस्म की परेशानी, हर किस्म का दुख, हर किस्म की मुसीबत को अल्लाह दूर फरमा देता है। अक्सर लोग वज़ाइफ के अंदर लगे रहते हैं लेकिन ये नवाफिल नहीं पढ़ते। जिसने ये नवाफिल पढ़ लिए वो बंदा हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि ये नवाफिल की अदायगी करना अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है, नवाफिल पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं, तमाम हाजत बैठे बैठाए पूरी हो जाती हैं। नवाफिल इंसान के दर्जात को बुलंद करते हैं, क़यामत के दिन आला मकाम अता होता है, उस बंदे को जन्नत में जाने का रास्ता आसान कर दिया जाता है। तो फ़र्ज नमाज के बाद जिसको सबसे अहमियत है वह नवाफिल नमाज है। यह नमाजें इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं, उसके दर्जात को बुलंद करती हैं। यौम आशूरा का वो बाबरकत दिन आ चुका है, 10 मुहर्रम, जिसका हमें पूरा साल इंतज़ार था। यौम आशूरा के दिन इसमें इतनी बरकतें अल्लाह ताला ने रखी हैं कि इसमें जो बंदा एक छोटी सी नेकी भी करे अल्लाह ताला उस पर अजर सवाब अता फरमाता है और उसके ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमाता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। क्योंकि इस दिन में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया।
इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए। इसी दिन अर्श, कुर्सी, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे और जन्नत को अल्लाह ने पैदा फरमाया। इसीलिए इस दिन में जो बंदा यह नवाफिल पढ़ के अपने लिए जो मांगता है, अल्लाह उसको अता कर देता है, क्योंकि यह अताओं का दिन है, ये खजाने हासिल करने का दिन है, ये रहमतें हासिल करने का दिन है, ये ज़िंदगी संवारने का दिन है। जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका वो हासिल करने का दिन है। इसलिए इसकी जितनी वजाहत की जाए, जितना इसके बारे में बात की जाए, गुफ्तगू की जाए, वह कम है, लेकिन इसकी फजीलत उससे भी कई गुना ज़्यादा है। नवाफिल नमाज पढ़ने के बाद छोटा सा अमल करना है। दुआ तकदीर बदलती है, ये हकीकत है। वालिद की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। अल्लाह वालों की दुआ गुनाहगारों के हक़ में कबूल होती है। दुआओं की कबूलियत के कुछ औकात होते हैं और ये जो दिन है आशूरे का, ये बड़े अहम और कीमती दिन है। इसमें हर दुआ कबूल होती है। और वैसे तो अजान के वक्त जब अजान हो जाए तो उसके बाद जो दुआ मांगी जाती है, बारिश जब हो उस वक्त दुआ मांगी जाए, सजदे की हालत में दुआ मांगी जाए तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। 4 रकातें अदा करने के बाद आपने अपनी जगह से उठना नहीं है, उसी जगह बैठे रहना है और बैठे बैठे अब आपने यह तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद दुआ करनी है। ज़ुबान पर जो अल्फाज आपने अदा करने हैं और अल्लाह ताला की इन नवाफिल के ज़रिए, इस इबादत के ज़रिए, इस नमाज के ज़रिए वो कुर्ब हासिल कर लेते हैं और न मिटने वाली उनको इज्जत मिल जाती है, न ख़त्म होने वाली दौलत मिल जाती है। और ये तमाम के तमाम मसाइल अल्लाह अपने फजल और रहमत के ज़रिए हल फरमा देता है। इसके बाद आपने कलमा का विर्द करना है। कलमा आपने पढ़ना है और इसके बाद आपने अपनी जगह पे बैठे हुए 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना है और 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। इसके बाद फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है। उसके बाद दरूद पाक पढ़कर आपने अल्लाह से दुआ करना है। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है और सबके दिलों के हालात को जानने वाला है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह।